हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। बच्चों, इसमें है एक चेतन दास, उन्होंने एक अपने बारे में इसमें कुछ लिखा है, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। मैं हूँ चेतन दास। क्या कहता है चेतन, जिन्होंने ये कविता लिखी है, कहानी लिखी है, वो कहते हैं, मैं चेतन दास हूँ। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। मतलब वो जो पहले सालों पहले क्या थे, वो एक टीचर थे जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। मतलब आजकल जो क्या काम कर रहे हैं, अपने बीते दिनों के बारे में लिख रहे हैं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, वो हमें अपने बारे में कुछ बातें बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट है, वो क्या बता रहे हैं, एक बड़ा बदलाव। उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा सा बदलाव देखा, इसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। वो क्या बता रहे हैं कि जब वो उनकी उम्र अभी ज़्यादा है, लेकिन वो तब की बात बता रहे हैं जब वो 9 साल के थे, 9 वर्ष के थे। ठीक है। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। ठीक है, वो कहाँ रहते थे, गाजी खान में। अब वह जगह पाकिस्तान में है। बच्चों, पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान एक ही था। ठीक है। तो जहाँ पर वो रहते थे, अब वो कहाँ चला गया, जब बंटवारा हुआ तो वो जगह जहाँ वो रहते थे वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वो पहले गाजी खान में हम रहते थे, जहाँ जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गाँव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ठीक है। उन्हें जब वो हो रही थी, पार्टीशन हो रही थी, जब बंटवारा हो रहा था, तो उन्हें जो जगह थी जहाँ पर वो रह रहे थे गाजी खान में, वहाँ से छोड़कर उन्हें कहीं और जाना था। ठीक है। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, अपना गांव छोड़ना पड़ रहा था, और साथ ही साथ अपने बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों को भी छोड़ना पड़ रहा था। ठीक है। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। ठीक है। जहाँ वो पहले गाजी खान में रहते थे, फिर उन्होंने क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ तो वो सारे उनकी फैमिली और उनके आसपास के लोग कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए, जो कि कहाँ है, भारत में है। हमें पता है ना दिल्ली कहाँ है, भारत में है। ठीक है। तो लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। लोगों को भी पता चल चुका था कि जो हमारा देश है 2 हिस्सों में बट गया है। किस में बटा है, भारत और पाकिस्तान में। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए। ठीक है। जो वहाँ पर आपके मतलब पहले जो वहाँ रहते थे पाकिस्तान में, तो वो कहाँ आ गए, थोड़े लोग भारत आ गए, और जो भारत में रहते थे वो पाकिस्तान चले गए। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। ठीक है। जब वो अपने गांव से आए दिल्ली में, तो उनके पास घर रहने के लिए घर बार नहीं था। ठीक है। उन्हें घर बार नहीं मिला था, तो वो कहाँ पर रह रहे थे, मैदान थे, वहाँ पर बड़े बड़े उसमें तंबू लगाकर रहते थे। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट है एक नई शुरुआत। हमें लेखक बता रहे हैं, एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। ठीक है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। ठीक है। जब बहुत दिन हो गए तो क्या हुआ, उन्हें घर मिल गया, उन्होंने वहीं पर अपना घर बनाया। ठीक है। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास ही में मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई, गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया, बाबा ने दीवारें बनाई। जैसा बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उनके जो बच्चे थे, उन जो ये थे हमारे लेखक, उन क्या थे, वो काम करा रहे थे। जब उनका घर बन रहा था, तो उनके पापा जब काम कर रहे थे, तो उनकी ये भी बच्चे पीछे नहीं हटने वाले थे, ये भी अपने पापा की हेल्प करा रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, अपनी मम्मी को परात भर भर के वो मिट्टी पकड़ा रहे थे। ठीक है। और उसकी बहन क्या कर रही थी, छोटी बहन, उसमें भूसा मिला रही थी। ठीक है। और बाबा ने क्या बना दी, दीवारें बना दी। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। मतलब जो बच्चे थे, जो लेखक थे, हमें बता रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, आसपास के घरों से गोबर ला रहे थे। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की। बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़मानों में पोछा नहीं लगाया जाता था, पहले घर लीपा जाता था। कैसे लीपा जाता था, कुछ वो गोबर होता था उससे, और मिट्टी में मिलाकर
लिपाई की जाती थी घर पर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पुराने घर में करती थी, ठीक है। अम्मा जहाँ पहले पुराने घर में रहते थे वो गाजी खान में, वहाँ भी इसकी अम्मा, जो लेखक की अम्मा है, ऐसे ही करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया, उसे चारों दीवारों पर टिका दिया, ठीक है। अब क्या किया बाबा जो थे उन्होंने क्या किया, बाबा ने लकड़ी के फट्टे, जो लकड़ी के एक सेम साइज़ के फट्टे होते हैं, उन्हें क्या किया, एक फ्रेम बनाया जोड़कर, ठीक है। फिर उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी, ठीक है बच्चों। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। तो उनका पूरा घर बन चुका था। उनकी जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, लकड़ी के फट्टे जोड़कर फ्रेम बनाया, और लकड़ी में दीमक एक इंसेक्ट होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, वो लकड़ी को मतलब लकड़ी में ही होता है, उससे लकड़ी ख़राब होने लगती है। तो क्या किया, दीमक ना लग जाए इसके लिए उसके अब्बा ने क्या किया, उन नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी, ठीक है बच्चों। और उसकी अम्मा ने पुरानी बोरियों को बिछाया और उस पर मिट्टी से लेप कर दिया, ठीक है। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है लेखक कि आसपास भी बहुत सारे घर थे, लेकिन उसे अपना घर सबसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जहाँ पर पहले रहता था सेम वैसा ही घर उन्होंने बनाया था। अब बच्चों हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप घर में दादा दादी या उनकी उम्र से के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वह 8-9 वर्ष के थे तब वह किस जगह शहर में रहते थे। अगर पार्टीशन हुई थी जिस टाइम, तो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे घर के दादा दादी, तो उस वक्त वो होंगे बूढ़े लोग, तो उनसे आप पता कर सकते हो कि वो कहाँ रहते थे, और इसमें आप लिख सकते हो उनका घर किन किन चीज़ों से बना था। आप ये भी पता कीजिए उनसे कि उनका घर जो है किस किस चीज़ों से बना था। क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था, अगर नहीं तो कहाँ बना था, आप ये भी पूछ सकते हो। उनके घर में खाना कहाँ बनता था। बच्चों ज़्यादातर पहले चूल्हे में खाना बनता था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ चूल्हे में खाना बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्यों। बच्चों आप इसमें ये क्वेश्चन में आप इसका आंसर मैं बताती हूँ। क्या है क्वेश्चन, चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्यों। बच्चों पहले के ज़माने में ज़्यादातर सीमेंट नहीं होता था और ना ही ईंटें होती थी, तो किससे घर बनेगा, मिट्टी से ही तो घर बनेगा। तो क्या हुआ, इसलिए चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादा सीमेंट और ईंटें नहीं थी उनके पास, इसीलिए उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल किया था, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे मकान में बदलाव। अभी चैप्टर हमारा है थोड़ा सा और, तो अब मकान में बदलाव। बच्चों जैसे उन्होंने पहले किससे घर बनाया था, पहले भूसे से गोबर से मिलाकर उसको लिपाई की थी और उनका घर बना था। लेकिन अब समय जब बदला तो चेतन दास है जो उसके मकान में भी बदलाव आ गया, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे। अब समय बहुत जल्दी बीत गया, बता रहे हैं जो चेतन दास हैं वो हमें बता रहे हैं कि समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। जो चेतन दास थे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी भी उनकी लग गई थी। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें। मतलब जो उनके अम्मा अब्बा चाहते थे कि चेतन दास की जल्दी से शादी करा दें, ठीक है। लेकिन जो चेतन दास थे वो कह रहे थे कि शादी से पहले वो थोड़ी घर की मरम्मत करवा लें, ठीक है, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, जो वहाँ पर जहाँ पर ये चेतन दास रहते थे पास में वहाँ शहर था, तो वहाँ पर सीमेंट का आपने ज़्यादातर देखा है, जो शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर सीमेंट के घर ही बनते हैं, ठीक है। तो चेतन दास कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। तो क्या हुआ, चेतन दास जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीमेंट से घर बनवाया अपना और एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाया और नए कमरे भी बनवाए और छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवा दी। घर जो था हमने देखा, ये जो सीमेंट के घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, ठीक है बच्चों।
तो बाज़ार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। उन्होंने ईंटों का भी इस्तेमाल किया अपना घर बनवाने में। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। बच्चों, लीपने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी औरतों को। तो इससे क्या होता था, जब हम ईंटों का घर बनवा लेते हैं तो उसमें लीपना नहीं पड़ता घर को, ठीक है। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे, ठीक है। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है। ये ईंटों का घर है। उन्होंने छोटा सा एक किचन भी बनवाया है। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी, ठीक है। फिर चेतन दास थे, उनकी शादी हो गई। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वह दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। लेखक क्या आपके आज के ज़माने में आपने देखा होगा, कभी भी जो पूरा परिवार होता है मिलजुल कर खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग खाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, सारा परिवार मिलजुल कर ही खाना खाता था। तो वो कह रहे हैं चेतन दास, अब लेखक कह रहे हैं कि हम सारे बैठकर एक साथ वह थे रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती। जो उनकी दुल्हन थी वो क्या करती थी, रोटियां पकाती थी और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ क्या खाना खाता था। तो लेखक कह रहे हैं वो भी दिन क्या थे, मतलब उन्हें वो दिन बहुत अच्छे लगते थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दिया, ठीक है बच्चों। पिछवाड़े में मतलब उनके घर के पीछे जो जगह होती है वहाँ पर। तो क्या किया, चेतन दास थे, उन्होंने क्या किया, कच्ची ईंटें से लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। अब क्वेश्चन है, चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वह ही उसे साफ़ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। बच्चों ये कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। देखो आप, चेतन दास क्या बता रहे हैं, चेतन दास बता रहे हैं कि जो हम मल मूत्र जो सफाई, मतलब जो उनके घर जो उनके टॉयलेट होती है वहाँ पर जो सफाई करनी होती थी, उससे बाहर से लोग आते थे करने के लिए। तो हमसे पूछ रहे हैं जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वह ही उसे साफ़ क्यों नहीं करते थे। ये बात इन्होंने सही कही है। जो इसमें कर रहा है वो, तो उसे ही वो साफ़ करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ़ करता है? अगर आपके घर में टॉयलेट है, आज ज़्यादातर तो होता ही है, हर एक के घर में होगा इस बार, तो आप इसमें लिखना कौन उसे साफ़ करता है, ठीक है। अगर टॉयलेट है तो हाँ लिखकर फिर उसे कौन साफ़ करता है आप ये लिख सकते हो। तो हम पढ़ेंगे और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए। चेतन दास के 2 बेटे हो गए और 1 बेटी भी हो गई। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी और जब राजू की शादी की बात चली तो सभी लोगों को नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। तो इन्होंने घर को और ज़्यादा पेंट कर दिया, पक्का करा दिया, ठीक है। उसकी बेटी की भी शादी हो चुकी थी। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था। समय बीतने के साथ साथ पक्की ईंटें भी उनके गांव में आ गई थी, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी से के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। जैसे आज के ज़माने में होता है, ऐसा ही पूरा इन्होंने सिस्टम करवा लिया था अपने घर में, ठीक है बच्चों। अब नई नई चीज़ें, अब समय बीतने के साथ साथ नई नई चीज़ों का भी चलन होने लगा। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। क्या बोल रहे हैं चेतन दास, जो उन्होंने लिखा है, क्या बोल रहे हैं वो, जब उनके छोटे बेटे मोंटू की नौकरी लगी तो वो कहाँ जाकर बस गए, दिल्ली में जाकर बस गया लड़का उनका छोटा। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और वह भी कितनी ऊंची ऊंची, ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहे हैं चेतन दास कि मतलब जब उनके बड़े बेटे की शादी बड़ा बेटा कहाँ रहता था, सोहना में, और छोटा बेटा दिल्ली में रहता था, ठीक है। तो जो चेतन दास है वो कभी अपने बड़े बेटे के पास रहते थे और कभी छोटे बेटे के पास। तो वो कह रहे हैं जब मैं सोहना से दिल्ली जाता हूँ तो अब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, इतना जल्दी ये सब होता गया। तो वह ये सोचते हैं,
ठीक है। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली, नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। ठीक है, जो चेतन दास हैं वो कहते हैं कि उन्होंने दोबारा टॉयलेट बनवाया उनके बेटे ने, और उसमें बाथरूम में रंगीन टाइल्स आने लगी हैं आजकल, तो उन्हें भी लगवा ली। अब मैं 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में कितने ही बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा कैसा होगा उनका घर। ठीक है, पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तो चेतन दास जी कहते हैं मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ, 70 वर्ष का हो गया हूँ। इतने सालों में उन्हें बहुत से कई बदलाव देखे। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं जो मेरे पोता पोती हैं, उनके जो पोता पोती होंगे वो कहाँ रहेंगे और उनका घर कैसा होगा। ठीक है, और जो जहाँ पर वो पहले रहते थे, जो पाकिस्तान में गाजी खान, तो वो मकान कैसे होंगे वहाँ के, और उनके दोस्त भी कहाँ होंगे। तो ये सब वो बातें सोच रहे हैं। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है, आप इसमें लिखिए आपका मकान किन किन चीज़ों से बना है। ज़्यादातर तो मकान आजकल सीमेंट ईंटों के, पक्की ईंटों के बने होते हैं, तो इसमें आपको ये सब लिखना है। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में कोई अंतर है, लिखो। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड का आप बताना है कि आपके फ्रेंड का मकान किस चीज़ से बना है, आपका किस चीज़ से, तो दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो उसे लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोते पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे, आप इसमें लिखिए जो चेतन दास हैं उनके पोते पोती बड़े होकर किस मकान में रहेंगे। बच्चों, ज़माना बदलता जा रहा है, तो यही लगता है कि उनके जो पोता पोती हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहेंगे, शीशे जिसमें लगे होंगे अच्छे अच्छे और टाइल्स वाले। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि तुम बड़े हो जाओगे तो कहाँ किस मकान में रहना पसंद करोगे। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे घर में बनाने में भी इस्तेमाल हुई, कौन कौन सी। ठीक है, तो आप इसमें ये आप खुद लिख सकते हैं। चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो बच्चों, ज़्यादातर तो बढ़ई कहते हैं, तो आप अगर आपके यहाँ कुछ अलग कहते होंगे तो वहाँ आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग बढ़ई कहते हैं, तो आप यहाँ बढ़ई भी लिख सकते हो। चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वह किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कौन काम कर रहा है, पहला आदमी, मान लीजिए ये वाला देखिए आप, ये आदमी क्या कर रहा है, ईंटें तोड़ रहा है, जो ईंटें हैं उसे तोड़ रहा है वो। ठीक है, औजार किस चीज़ का औजार कर रहा है, वो कुछ हथौड़े का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो वो आप लिखोगे पहले औजार है हथौड़ा, और किस काम से किस नाम से बुलाया जाता है, वो क्या कर रहा है, ईंटों को तोड़ रहा है। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, सीमेंट को मिला रहा है। ठीक है, तो किस औजार से कर रहा है ये, इसे आप लिख सकते हो। और क्या कर रहा है, वो ईंटों जो सीमेंट है उसे मिला रहा है। दूसरा आदमी जो तीसरा आदमी है उसे दे ही जा रहा है वो ऊपर छत लैंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करो। ठीक है, आप कभी गए हो, इस समय तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि वायरस इतना फैल रहा है, तो आप अगर कहीं गए हो पिछले, मतलब कभी भी आप कहीं गए हो जहाँ पर काम बन रहे हो, बिल्डिंग्स बन रही हो, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो वहाँ क्या बन रहा है। अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो आप लिख सकते हो वहाँ बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर बिल्डिंग बनी है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वह क्या क्या काम कर रहे हैं, तो जैसे आप लिख सकते हो कोई सीमेंट मिला रहा है, कोई सीढ़ी के द्वारा ऊपर जा रहा है छत पर उसे लेंटर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग तरह के आप काम लिख सकते हो। वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी, ये भी आप लिख सकते हो। वहाँ बच्चे भी थे, क्या वह भी काम कर रहे थे, क्योंकि बाल मजदूरी मना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हाँ नहीं, वहाँ बच्चे नहीं थे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, काम कर रहे लोगों को रोज़ के कितने रुपए मिलते हैं, किन्हीं 3 लोगों से पूछो। तो आप यहाँ पर लोगों से अगर आपने पूछा होगा तो लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं, आप इनसे ये भी पूछ सकते हो। जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो सीमेंट, ईंटें, शीशे, टाइल्स, ये सब आप खुद लिख सकते हो। पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी तो बहुत सारे ट्रक लगेंगे, मतलब बहुत सारी ईंटें लगेंगी और बहुत सारी सीमेंट की बोरियां लगेंगी, अगर किसी हम बड़ी बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो अपने हिसाब से।
बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों से भरकर आता है? ट्रक, रेडी या किसी और तरह? सूची बनाओ। ट्रक से ज़्यादातर आएगा क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, तो रेडी से आएगा तो उससे तो थोड़ा थोड़ा आएगा। तो इनकी कीमत पता करो। 1 बोरी सीमेंट की, तो ठीक है, 1 पक्की ईंट, 1 बड़ा ट्रक रेत, तो आप इसकी कीमत लिख सकते हो इसमें। ठीक है बच्चों, अपनी मर्ज़ी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। आप खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद ही उसका आंसर दो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अगर नहीं आपका मन नहीं कर सकते, आप ज़रूरी नहीं है। ठीक है। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उसे सही क्रम में लिखो। पहले उसने क्या बनाया था? फर्स्ट है जो हमारा घर है छोटा सा, इसमें दिख रहा है। ठीक है, उसमें क्या लिखोगे आप? उसमें लिखोगे मिट्टी और भूसा और गोबर। ठीक है। सेकंड में क्या किया उसने? कच्ची ईंटें लगाई। उसके बाद उसने थोड़ा सा सीमेंट भी यूज़ का कच्ची ईंटों का यूज़ किया था उसने। फिर थर्ड में उसने सीमेंट का यूज़ किया था, पक्की ईंटों का यूज़ किया था। फिर फोर्थ में जब उसने अपना बड़ा घर मकान पक्की कर ली तो उसने लेंटर करवाया था, तो सीमेंट का, टाइल्स का, ये सब यूज़ हुआ था। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक